हेलो दोस्तों, वेलकम। आज के इस एपिसोड में हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन के बारे में बात करेंगे। क्या है ये लॉ, कहाँ अप्लाई होता है, कौन कर सकता है, किस सिचुएशंस में कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेके बहुत सारी जानकारी हम लेंगे। तो बेसिकली 1971 में सबसे पहली बार एमटीपी एक्ट ये चीज़ एक बिल के तौर पे पास हुआ था पार्लियामेंट में, और 1972 में ये एनैक्ट हुआ था। इसके बाद काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए, जैसे कि 1975 में, 2020 में, 2021 में। और जैसे जैसे कल्चर बदलता गया, जैसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी आगे आती गई, वैसे वैसे इस बिल में या इस लॉ में अमेंडमेंट्स आते गए हैं। भारत में प्रेगनेंसी को 4 सिचुएशंस में या 4 प्रोविजंस में टर्मिनेट किया जा सकता है। वो है थेरेप्यूटिक, यूजेनिक, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन। थेरेप्यूटिक का मतलब ये है कि अगर कोई प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है और इसकी वजह से एक माँ को सीरियस मेंटल या फिज़िकल यानी शारीरिक या मानसिक तकलीफ़ अगर हो सकती है, तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। यूजेनिक प्रोविज़न में अगर बच्चे को सीरियस फिज़िकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ यानी शारीरिक या मानसिक कोई दुविधा है, तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर माँ को प्रेगनेंसी के दरमियान टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रुबेला, सीएमवी या हर्पीज़ जैसी कोई लाइफ थ्रेट बीमारी अगर हो, तो बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो सकता है। इस सिचुएशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना अलाउड है। अगर कोई औरत रेप की वजह से या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से होती है, तो सोशल और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, क्योंकि इन रीजंस में एक माँ के फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत सीरियस असर पड़ सकता है। एमटीपी एक रिस्की प्रोसीजर है, इसी वजह से अकॉर्डिंग टू द लॉ इसे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड सेंटर में ही किया जा सकता है, जिसे इस प्रोसीजर को करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ हो। कोई भी पर्सन एमटीपी नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट या ऐसा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसने एक स्पेसिफिक तरह की ट्रेनिंग ली हो और एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोसीजर्स किए हो, यही लोग ऑथराइज्ड हैं एमटीपी करने के लिए। एमटीपी 2 तरह की हो सकती है। एक होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और दूसरा सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन में दवाइयाँ या गोलियों के ज़रिए टर्मिनेशन किया जाता है, और सर्जिकल एमटीपी में ऑपरेशन करके टर्मिनेशन किया जाता है। ये यूजुअली डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज या डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन यानी बच्चेदानी की थैली को ओपन करके जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन होते हैं उन्हें निकाला जाता है। जो दवाइयों के ज़रिए मेडिकल टर्मिनेशन होता था वो पहले 7 वीक्स तक अलाउड था, लेकिन नए अमेंडमेंट में 9 वीक्स तक ये अलाउड किया गया है। सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए अलग अलग रेगुलेशंस लागू हुए हैं। जैसे कि पहले 12 हफ्ते से पहले की प्रेगनेंसी को एक डॉक्टर के ओपिनियन से टर्मिनेट किया जा सकता था। उसके बाद 12 to 20 वीक्स या 20 to 24 वीक्स, इन चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोविजंस लागू हुए हैं। नए अमेंडमेंट में 20 से 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन लेकर टर्मिनेट की जा सकती है। ये वो सिचुएशंस है जिसमें अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है या रेप केसेस हो या कोई वल्नरेबल औरत हो या कोई माइनर हो, तो इन प्रेगनेंसी को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो या माँ की जान को धोखा हो, तो इस सिचुएशन में अगर 2 डॉक्टर्स अवेलेबल ना हो, तो एक डॉक्टर की ओपिनियन के ऊपर भी मेडिकल टर्मिनेशन किया जा सकता है, ताकि माँ की जान बचाई जा सके। तो एबॉर्शन यानी एमटीपी के लिए कौन कंसेंट दे सकता है? क्या हस्बैंड की कंसेंट ज़रूरी होती है, या मदर इन लॉ या किसी और की कंसेंट या परमिशन ज़रूरी होती है? नहीं। अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर एक औरत 18 साल से ज़्यादा उम्र की है और बालिग है और मेंटली स्टेबल है, तो वो खुद कंसेंट दे सकती है। हाँ, अगर एक औरत 18 साल से कम उम्र की है
या 18 साल से ज़्यादा उम्र की है लेकिन मेंटली रिटार्डेड या अनस्टेबल है तो वो कंसेंट नहीं दे सकती। इस सिचुएशन में एक उसके लीगल गार्डियन की कंसेंट होना ज़रूरी होता है। तो अगर किसी ट्रांसजेंडर पर्सन को अबॉर्शन या एमटीपी करना है तो उसे क्या करना चाहिए? करंट सिचुएशन में जो लॉ है वो ट्रांसजेंडर को अप्लाई नहीं करता है। क्लियरली इट टॉक्स अबाउट अ वुमन। तो अगर किसी पर्सन ने सेक्स चेंज ऑपरेशन किया या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करके वो प्रेग्नेंट हो गया और उसे अबॉर्शन करना है तो करंट सिचुएशन में इस बारे में क्लैरिटी नहीं है कि वो अबॉर्शन या एमटीपी करा सकता है या नहीं करा सकता। अगर किसी औरत को 24 वीक्स से ज़्यादा की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है तो वो एक रिट पिटिशन फाइल कर सकती है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है या नई नई दवाइयाँ आती है वैसे वैसे जो सेफ्टी का प्रोविज़न है वो बढ़ता रहता है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये जो प्रोविज़न है, ये एज जो प्रेगनेंसी की है या कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है ये बढ़ सकती है और नए रूल्स इसमें अमेंड होके लागू हो सकते हैं। तो उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और इस एपिसोड में आपने एबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में कुछ जानकारी ली होगी। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।